ये सेकंड पार्ट में ये बताने जा रहा हूँ। बड़ा हो जाता है तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, सब एक ही में हो जाता है, इसलिए अलग अलग बना दिया। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पूछा है, इंजीनियर हो आप लोग, और आप लोग पूछे हो कि सऊदी जाना चाहिए या दुबई आना चाहिए और कौन सा कंट्री में जाना चाहिए, फ्रेशर हो आप लोग। तो मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि आप लोग दुबई आ जाना। दुबई आप आओगे ना, आपको 10 रास्ता है निकलने के लिए। अगर एक कंपनी में आए, नहीं जमा, तो आप वहाँ रिजाइन दे के निकल सकते हो। चाहे विजिट पर आप आए हो, आप 10 कंपनी में घूम सकते हो। जहाँ आपको अच्छा लगा, जहाँ आपका मनमाना सैलरी मिला, कंपनी अच्छी मिली, वहाँ आप इंटरव्यू दो, सिलेक्ट हो गए, वीज़ा देगा वो। ये एक फैसिलिटी है। दूसरी कंट्री में उतना फैसिलिटी नहीं है। दूसरी कंट्री में एक बार आप चले गए, फंस गए, मैंने फंसना ही बोलेंगे उसको, एक बार चले गए तो 2 साल से पहले वो लोग पासपोर्ट नहीं देंगे आपको। रोते गाते 2 साल कौन, 3 साल भी हो जाएगा, 4 साल भी हो जाएगा, आने ही नहीं देते वहाँ से। वहाँ का कानून सिर्फ बना हुआ है लेकिन लागू नहीं है दूसरी कंट्री में। यहाँ कानून बना हुआ है और लागू है। दुबई का कानून जो है नंबर 1 कानून है। जिसको नहीं पता है वो परेशान है, जिसको नहीं पता है वो परेशान है, यहाँ रह के भी परेशान है, उसको पता ही नहीं है ना सब कानून। क्योंकि डेजर्ट एरिया में लोग हैं, डेजर्ट एरिया में कंपनियाँ रहती है, आउट एरिया में सब कैंप रहता है, उनको नहीं आइडिया है। जो सिटी में रहते हैं, जैसे हम मेन सिटी में रहते हैं, हब में रहता हूँ मैं, इधर हर एक चीज़ मालूम है। हम बिजनेस लाइन में है, ये रिलेटेड है सब, अपना कंपनियों से लेन देन है, कंपनियों के थ्रू हूँ, और भी बिजनेस है, इसलिए हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह की बात मैं जानता हूँ। मेरे लोकल सब अरबी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, नहीं समझ में आता उनसे भी पूछ लेता हूँ, ये कैसे होगा कैसे, वो सब बता देते हैं। जहाँ प्रॉब्लम्स लगता है तो वो बोलते भी हैं कि बोलो तो कहाँ चलना है, मैं चलता हूँ, इससे तैयार हो जाते वो लोग, खास करके मेरे लिए। तो उस लायक रहना पड़ता है, आप उस लायक रहोगे तभी कोई पूछेगा आपको। ऐसे कोई किसी के पीछे टाइम नहीं देता है। ये गल्फ़ कंट्री है। बम्बई में है, अपने इंडिया में ही कहीं चले जाओ, बम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, कहीं भी, तो कोई एक दिन आपको जॉब छोड़ के, 2 दिन जॉब छोड़ के आपके पीछे दौड़ेगा, तीसरा दिन वहाँ भी कोई नहीं दौड़ता है। ये गल्फ़ है। अरब कंट्री में एक दिन छुट्टी कोई करेगा ना, 3 दिन का सैलरी काटा जाता है। जितना बार वो छुट्टी करेगा उतना बार उसका कटेगा। कोई नहीं पूछता यहाँ, भाई भाई को नहीं पूछता यहाँ। तो हम तो फ्री हैं, अपना बिजनेस है, किसी का धारता बनता मैं नहीं हूँ। दिल करे तो जाऊँ, न दिल करूँ तो रूम से बैठे बैठे डील कर लूँ अपना, तो कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए मैं हेल्प कर देता हूँ। ठीक है। अभी रात का कितना बज रहा है मैं दिखाऊँ। अभी 5:15 हो गया, बैक कैमरा करके 5:15 हो रहा है। कहाँ का? इंडिया का। 1.5 घंटा का फ़र्क है। ठीक है। कितने बजे से निकला हूँ रूम से? 8 बजे से निकला हूँ, अभी तक बाहर हूँ। लगभग डेली इतना ही रहता हूँ। और बोलोगे कि काम क्या करते हो फिर? तो यही तो है, अपना बिजनेस करो तो यही है। अब जाएंगे, सोऊंगा 10-11 बजे तक, मन करेगा तो जहाँ जाना है वहाँ जाऊंगा, नहीं तो फ़ोन पे ही डील हो जाएगा। जो ज़रूरी है तो, नहीं ज़रूरी है दूसरे दिन जाऊंगा, तीसरे दिन जाऊंगा। फ़ोन पे बात होता है, फ़ोन पे चलता है हर बात। बिजनेस तो आजकल आप अमेरिका भी कर रहे हो तो फ़ोन पे ही कर रहे हो ना। जाके हाथ से तो कुछ ऐंठना नहीं है, कटिंग नहीं करना, पटिंग नहीं करना है। तो ऑफिस गए तब, नहीं गए तब, मैं आप समझा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ, पढ़ना है तो बड़ा मतलब मन लगा के पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो इस लायक बन जाओ। पैसे से बिजनेसमैन नहीं होता है, दिमाग से बिजनेस। क्या हम यहाँ कोई करोड़ों रुपये लेकर आए थे इधर बिजनेस करने के लिए? नथिंग। दिमाग से कमाया जाता है पैसा। दिमाग से कमाने का मतलब ईमानदारी रखेंगे आप, तो यहाँ ऐसे ऐसे अरबी लोग हैं, यहाँ ऐसे ऐसे अरबी हैं कि आपका जब देख लेंगे कि चाल चलन सही है, ईमानदार है, लाइन नहीं तोड़ता है, आपको वो लोग घुमाएंगे, ले जाएंगे बिजनेस में, अपने साथ बैठाएंगे, उठाएंगे, जहाँ मिलाएंगे जुलाएंगे वहाँ आपको डायरेक्ट नहीं होना है। जिसके थ्रू हो, जिस अरबी के थ्रू हो, उसी के साथ रहो। तो इस पर लेके घूमते हो लोग, और जो बोलेंगे आप वो मानेंगे। अब हमारा जो अरबाब है, मेरा पार्टनर है, अरबाब बोलता हूँ चिढ़ जाता है, अरबाब क्यों बोलते हो? बोलता है मैं तुम्हारे लिए अरबाब नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब मुँह से निकल जाता है। मैं किसी को भी रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ। कोई मेरे से आगे मिलता है बड़ा आदमी, मैं सर बोलता हूँ उसको। अरबी कोई बोलता है उसको अरबाब बोलता हूँ हर जगह। भले वो अरबाब के लायक नहीं है, फिर भी अरबाब बोलता हूँ। ये रिस्पेक्ट देना चाहिए। इससे क्या होता है,
आपका जुबान सुधरेगा, अगला वाला सोचेगा नाइस पर्सन है, आपको लाइक करेगा कोई भी। अब बातें अच्छा लगता है तो कोई पान खिलाता है, कोई मिठाई खिलाता है, कोई चाय पिलाता है, कोई बैठाता है। नहीं बात अच्छा लगेगा, 2 तबड़ा का लगा के भगा देगा, सब बोलेगा चल यहाँ से पट, कोई सटने देगा आपको। तो जुबान को सबसे पहले बढ़िया बनाइए। आप लोग बाहर आइए तो इंजीनियर साहब लोग, आप लोगों में बता दिया, चाहे किसी को भी फंसे फंसाए हो, यहाँ कानून अच्छा है। आप नए लोग आए हो, फंस रहे हो, 6 महीना बर्दाश्त करो। 6 महीने में आपको ऑटोमेटिक मन लग जाएगा, सैलरी 2-3 मिलेगा, मन लग जाएगा आपको। उसके बावजूद भी नहीं मन लग रहा है, कंपनी बिल्कुल ही घटिया मिल गया है, परेशान कर रहा है कंपनी आपको, तो 6 महीना बर्दाश्त करो। उसके बाद आपके पास 4 रास्ता है। आप आमिर सेंटर जाओ, ठीक है, मोहरे जाओ, लेबर कोर्ट जाओ, एम्बेसी जाओ, अपना जिस कंट्री के हो, 4 जगह जा सकते हो। वो लोग बोलेंगे कंपनी वाले को, क्यों परेशान कर रहे हो इसको, तुम्हारे पास काम नहीं है, सैलरी नहीं दे रहे हो इसको, क्यों नहीं दे रहे हो सैलरी, इसको ये करो, अपने कंपनी से निकालो, इसको रिलीज करो, इसको जाने दो, दूसरे जगह काम करने दो। लेकिन कब बोलेगा ये लोग, 6 महीना होगा तब, 6 महीना से पहले नहीं। क्योंकि आप आए और आते ही किसी को मन नहीं लगता है। कोई भी आएगा ना, चाहे इंजीनियर आओ, प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाओ, चाहे आर्किटेक्ट इंजीनियर आ जाओ, डॉक्टर आ जाओ, 2-3 महीना मन नहीं लगता है किसी का भी। घर याद आता है, बच्चे याद आते हैं, आदमी सोचता है भाग जाऊं। तो हर आदमी आएगा, बोलेगा मेरे को जाना है। तो जो वीज़ा निकाला है उसका 8,500 दिरहम खर्चा किया हो, आप आते ही बोलोगे जाना है, तो उसका तो 8,500 डूब गया। इसलिए यहाँ का हुकूमत बोला है कि 6 महीना कोई भी रह जाएगा, अगर जाना चाहेगा दूसरी कंपनी में, तनाजिल मांग रहा है तो उसको देना है, या इंडिया जाना चाह रहा है, चाहे जिस कंट्री में जाना चाह रहा है उसको दे दो। कंपनी को ऑर्डर मिला है ये सब। अगर कंपनी नहीं जाने देगी, केस हो जाएगा उसके ऊपर, लाइसेंस रद्द हो जाएगा उसका। लेकिन नियम आपको मालूम रहे तब न कैसे रद्द करना है। लेकिन 6 महीना रहना आपको, आते ही भागोगे, उसका वीज़ा ख़राब हो जाएगा, 8,500 दिरहम ख़राब होगा उसका। इसलिए वो लोग बोलते हैं पैसा दो, आधा पैसा मांगते हो लोग, 4,000 दिरहम, तो गलत नहीं मांगते हैं। तो आओ तो मन लगाओ, 2-3 महीना रहो, 2-3 सैलरी मिल जाएगा। यहाँ का ठंडी गर्मी बर्दाश्त कर लोगे, आपका बॉडी ऑब्जर्व करने लगेगा, 2-3 सैलरी आ जाएगा, खुद ही बोलोगे नहीं जाना है। जो शुरू में आप बोलते थे ना जाना है, बाद में बोलोगे अरे रहने दो, अब 2 साल रहूँगा तो जाऊँगा। 2 साल भी हो जाएगा तो बोलोगे छुट्टी जाऊँगा, फिर आओगे, फिर रहोगे, फिर आओगे, फिर रहोगे, तो पता चलेगा 10 साल रह गए आप। ऐसा ही होता है। हाँ, वो नहीं रहेगा जो लड़की छोड़ के आया है, गर्लफ्रेंड छोड़ के आया है, वहाँ दबदबा करके आया, वो कभी नहीं रहेगा। वो आएगा, वो लड़की उधर से बोल दी मन नहीं लग रहा है, मैं मर जाऊँगी, कूद जाऊँगी, डूब जाऊँगी, वो रिजाइन मार देगा। बाबूजी को, अब्बा को, माई को बोलेगा मैं मर रहा हूँ, खाए बगैर मर रहा हूँ, कंपनी फंसा दी, डुबा दिया है मेरे को। वो जाएगा डेजर्ट एरिया में, जाकर वीडियो बना के भेजेगा, देखो मेरे को एजेंट ऑफिस वाला कहाँ भेजा है, इधर डेजर्ट में। एक बेलचा ले लेगा, बोलेगा देखो आया था फलाने काम में, मेरे को बेलचा में लगा दिया। ऐसे भी करते हैं, ऐसा भी होता है। हर लाइन से वाकिफ़ हैं हम, हर लाइन से वाकिफ़ हूँ। इसीलिए तो लोग मेरे से पूछते हैं एक चीज़ बाहर से, सर ये बता दो, थोड़ा ये बता दो। जो मेरा लाइन का बात नहीं वो भी पूछते हैं। मेरे को अल्लाह ने इतना दिमाग दिया है, गॉड गिफ्ट है, कि जो बताता हूँ उनको सही बोल देता हूँ, उनको शुभ कर जाता है। फिर बाद में बोलते भी हैं कि सर आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया। तो मैं कभी कभी हंसता हूँ दिल के अंदर कि तो आप लोग बाबा बना दोगे मेरे को। हिंदू लोग क्या बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, मुसलमान लोग क्या बोलते हैं, पीर बोलते हैं। तो ये दिल में सोचता हूँ कि ये लोग हमको बना देंगे बाबा। लेकिन मैं ऐसा बताता हूँ कि आपका होपलेस नहीं करता हूँ। अगर नहीं भी मालूम रहता है तो किसी से पूछ के आइडिया लेकर फिर आपको बता ही देता हूँ। तो ठीक है। अब रहा इसमें किसी ने बोला है कि यहाँ लड़कियाँ साथ में रहती है, क्या रहती है? जो डेजर्ट एरिया में है उनको नहीं ये पता होगा, तो वो बोलेंगे ये गलत बोल रहे हैं। मैं कोई भी चीज़ गलत नहीं बोलता। यहाँ लड़की जो है ना वो आपके ऊपर है। जो पार्टीशन होता है ना, एक रूम होता है, एक हॉल होता है। जैसे जो शहर में रहते हैं, बम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, तो उनको मालूम है ना कि एक फ्लैट होता है। एक फ्लैट में क्या होता है कि तो बड़ा फ्लैट है तो उसमें 2 बेडरूम होता है, एक हॉल होता है, किचन होता है, 2 बाथरूम होता है। वैसे यहाँ भी होता है। वैसे लोग यहाँ पे भाड़े पर लोग ले लेते हैं। आप भी ले सकते हो, हम भी ले सकते हैं। उसमें छोटा छोटा पार्टीशन बना दिया जाता है, छोटा छोटा। अब उसको 2-2 हज़ार में दिया जाता है पार्टीशन। किसको? कपल्स को। तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक साथ रहते हैं उसमें, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप लोग नया जो आओ ना, मत रहो लड़की के साथ। क्यों? कि इससे आपको अच्छाई नहीं मिलेगा, बर्बादी है। और मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ ना,
आप लोग यकीन करो, हमारे फ्लैट में 4 रूम है छोटा छोटा, 2000 में भी भरता हूँ एक फ्लैट का। फ्लैट नहीं है, सॉरी, फ्लैट बोल रहा हूँ, पार्टीशन है मेरा भी। क्यों झूठ बोलूँ कि फ्लैट चाहूँ तो 2000 में मैं ले लूँ कहीं भी। मेरा हर बाप खुद देता है, मेरा उसका खुद यहाँ पे है। वो मेरे से नाराज़ होता है, बोलता है तुम क्यों भाड़ा भरता है, क्यों नहीं अपने में जाकर रहते हो। वो यहाँ तक बोलता है कि तुम ले लो, तुम्हारे नाम पर कर देता हूँ, अगर तुम शर्माते हो कि भाड़ा दूंगा तो मैं नहीं लूँगा। मतलब वो मैं नहीं जाता हूँ, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ अपने लिए भी, भले वो भी कमा रहा है लेकिन मैं भी कमा रहा हूँ, तो मैं उसके रूम में क्यों रहूँगा। भाड़ा दूंगा तो लेगा नहीं, इसलिए नहीं रहता हूँ। तो वो बोलता है कि तुमको मैं कर देता हूँ तुम्हारे नाम पे, थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे देना, तुम्हारा नाम पे फ्लैट हो जाएगा। मैं बोला नहीं, अल्लाह जिस दिन चाह देगा। मैं बिहार छोड़ा तो बम्बई में भी फ्लैट किया, यहाँ भी चाहूँगा तो कर लूँगा। दिल में आएगा तो हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इंसान ही कमा के करता है ना, कि जानवर करता है। एक एक आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जब सोचोगे आप बड़ा आदमी बनना है तो पैसा कमाओगे। आप लोग भी तरीका बता देता हूँ। बड़ा आदमी बनना है ना तो आपको शहर में रहना पड़ेगा, डेजर्ट एरिया में रहोगे तो नहीं होगा। ये सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको। चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप लोगों को तो शहर में ही मिलता है रहने के लिए ज़्यादातर के। लेकिन कुछ लोग आते हैं आउट एरिया में रहते हैं, तो आपको बड़े लोग से मुलाकात ही नहीं होगा ना। बड़ा आदमी बनने के लिए जाके कॉफ़ी सेंटर में बैठना पड़ता है, अच्छे अच्छे होटलों में जाके बैठना पड़ता है, वहाँ खाना खाना पड़ता है, वहाँ कॉफ़ी पीना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है। वहाँ जा कर के आपको सुनना पड़ता है कि बड़े लोग बैठ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। दूर से क्या लगता है कि अरे कितने हाई फाई होगा वो, वहाँ मैं जाऊँगा तो उसका बातें अलग हो। वो का सोना खा रहा है वहाँ, वो का कोई डायमंड खा रहा है, वो भी वही चाय पी रहा है, वही खाना खा रहा है। बस आपके पास पैसा रहना चाहिए, आप भी वो खाना खाओ, आप भी चाय पियो, कॉफ़ी पियो, 2 घंटा बैठो, नहीं बोलेगा वो। जब 1 घंटा हो जाए तो एक बोले चाय लाओ, एक कॉफ़ी लाओ। बात सुनते रहो डेली, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, तो हिम्मत बढ़ेगा। तो आपको लगेगा आप करोड़पति के साथ बैठोगे ना डेली, एक न एक दिन आप करोड़पति हो जाओगे। सिगरेट पीने वाले के पास बैठोगे ना, एक न एक दिन आपको गंजड़ी बना ही देगा वो, सिगरेट पीने को सिखा ही देगा। बियर बार वाले के साथ बैठोगे ना, तो कितना भी आप परहेज करोगे, एक ना एक दिन ले जाके आपको बियर बार का वो आदत लगा ही देगा। ऐसे लोगों से दूर रहो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, बड़े लोगों के साथ उठो बैठो, आप बड़ा आदमी बन जाओगे। ये मिसाल जो दे रहा हूँ, गौर करो इस पर। तो मैं जो फ्लैट में रहता हूँ ना, उसमें 4 पार्टीशन है। अब पार्टीशन लेने का भी कारण बता दे रहा हूँ क्यों रहता हूँ। मैं बड़ा अगर चाहूँ तो स्टूडियो ले लूँ 2500-3000 में, मैं दे सकता हूँ 2500-3000, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नहीं लेता हूँ क्योंकि अकेला सोऊंगा तो वो थोड़ा बड़ा होता है। वो बड़ा होता है ना, तो मेरे ऊपर थोड़ा सा एक साया है, वो जिन्नात का जैसा लगता है कुछ है। मैं अकेला रहता हूँ तो मेरे को डर लगता है। अब पार्टीशन रहता है ना, तो चारों तरफ से लोगों का आवाज़ आते रहता है बोलने चालने का। अकेले रहूँगा उसमें, यानी क्या बोलते हैं, छोटा एक फ्लैट में, तो अकेला ही रहूँगा। मैं किसी को रखता नहीं हूँ, नहीं रखने का भी कुछ कारण है, नहीं रखा जाता है। आप अकेला रहो, आप किसी को रखोगे, मैं देखा हूँ एक से एक लोग यहाँ पार्टनरशिप में रखे। आप पैसा कमा के रख रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपका सीक्रेट बात सुन रहा है, आपका पैसा बैग सैग उठाया चल दिया, आप आए देख रहे हो रूम खाली, वो फ्लाइट किया चला गया, आप केस करके भी क्या कर लोगे। इसलिए मैं नहीं रखता हूँ किसी को, अकेला रहता हूँ। तो पार्टीशन इसीलिए लिया हूँ, 2000 भरता हूँ, लेकिन आजू बाजू सब लोग हैं, डर नहीं लगता है। आप यकीन करो कि चौथा मैं हूँ, 3 में लड़कियाँ खाली है, फिलिपीनी है, मरको के है, कहाँ कहाँ के है। मिलते हैं हम लोग आपस में एक दूसरे को। मैं किचन में मिल गए कभी चाय बनाने में, चाहे कुछ दिल करता है फ्राई करता हूँ, हेलो हाय होता है, लेकिन उससे आगे कोई बात नहीं करता हूँ मैं। मेरे को मालूम है यहाँ का सिस्टम, हेलो हाय से, चाय से, कॉफ़ी से दोस्ती बढ़ती है, फिर कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है, वो सब नहीं करना है। दोस्ती करोगे आपको पछताना पड़ेगा यहाँ। क्यों पछताना पड़ेगा? कि मतलब आप धीरे धीरे ज़्यादा एक दूसरे के करीब हो जाओगे, फिर आप मतलब अब समझ जाओ गलत है, नहीं रखा जाता है। जो आदमी पूछा है ना लड़का लड़कियाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, 1-2 नहीं रहते हैं, सैकड़ों हज़ारों लाखों रहते हैं। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन रोक टोक कब है? आप ज़बरदस्ती उसके साथ कुछ नहीं करोगे, नहीं तो आपका ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। और कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती है जो बदमाश यहाँ पे,
देखिए आप उसके मन के मुताबिक नहीं उसको पैसा दे रहे हो, नहीं कुछ कर रहे हो तो आपको फंसा देगी, आप फंस जाओगे। उस तरह से लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी पैसा देती है लड़कों को यहाँ पे। तो अगर लड़का भी उसको छोड़ के दूसरे के साथ फिर कर रहा है, उसको देखती है कि ये दूसरे के साथ भी लड़कियों के साथ इंगेज है ही है, तो वो भी उसको सबक सिखाती है। ऐसा होता है, तो इसलिए करो ही मत ना, लड़की हो तब भी या लड़का हो तब भी मत करो ये सब। आए हो कमाने के लिए, एंजॉय करने का बहुत सारे रास्ते हैं, एंजॉय करो, मौज मस्ती करो, ठीक है। और इंजीनियर साहब आपको मैं बता दूं, सबसे अच्छा है जॉब अगर ढूंढना है किसी को भी, कोई भी लाइन का, दुबई से बेटर कोई नहीं है। मतलब दुबई से बेटर कोई है नहीं। आप 50 ऑप्शन है आपको। जैसे लड़कियां जैसे ऑप्शन ढूंढती है ना, किसी को छोड़ देती है तो सोचती है हमारे को 20 ऑप्शन है, लड़कियां सोचती है 20 ऑप्शन है, तो लड़कों के पास भी 100 ऑप्शन है, रहता है ना 100 ऑप्शन। लेकिन लड़का जल्दी डगमगाते नहीं है, लड़कियां डगमगा जाती है। कोई अच्छा लालच दे देता है उसको, चलो लॉन्ग रूट घुमाते हैं, चलो इधर पिकनिक चलते हैं, चलो ये खाते वो पीते, ये करते वो करते, पिज़्ज़ा खिलाते लॉन्ग रूट पर ले जाते वीडियो बना लेता है, ब्लू पिक्चर बना देता है, फिर वो फंस गई, फिर ज़िंदगी भर रोती रहती है। तो लड़का वैसा नहीं करता। लड़का कभी भी है तो सोच समझ के, और लड़कियाँ चाहे लड़के आजकल कटते क्यों हैं, नीले ड्राम में जाते क्यों हैं, सोचते नहीं समझते नहीं, प्यार में पड़ जाते हैं, फेसबुकिया प्रेम में, इंस्टाग्राम के प्रेम में पड़े और गला कटा और ड्रम के अंदर गए, यही होता है। चलिए वीडियो बड़ा हो गया, इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, आप लोग को अच्छा लगता है इसलिए बता देता हूँ, इस पर अमल भी कीजिए आप लोग। दुबई आइए, ऑल मतलब कंट्री से अच्छा है दुबई, नंबर 1 है दुबई। सीना फाड़ के बोलता हूँ, दुबई ऐसे हम बहुत कंट्री घुमाओ, बहुत कंट्री, पासपोर्ट 3 पासपोर्ट भर गया है। ऐसे ही नहीं बोलता हूँ मैं, बार बार दुबई का नाम लेता हूँ तो कुछ जानता हूँ तो बोलता हूँ, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू।